जय श्री राम। आइए मिलकर पढ़ते हैं श्री रामचंद्रमास का पाठ। हम विषय ले रहे थे खल वंदना। आइए मिलकर पढ़ते हैं अगली चौपाई खल वंदना की। आज भी खल वंदना का विषय चल रहा है। गोस्वामी जी ने इस पर काफ़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई हैं जो हमें समझनी चाहिए, पढ़नी चाहिए और उससे हमें कुछ सीखना चाहिए। तो आइए मिलकर पढ़ते हैं अगली चौपाई। जहाँ हमने पहले पढ़ा था वहीं से आगे कर पढ़ेंगे। तेज कृत्सानु रोष महिषेसा अग अवगुण धन धनी धनेसा उदय केत सम हित सब ही के कुंभकर्ण सम सोवतनी के। आइए मिलकर पढ़ते हैं इसका अर्थ। जो तेज में अग्नि जैसे दूसरों को जलाने वाले ताप और क्रोध में यमराज के समान है। जैसे दूसरों को जलाने वाला जो तेज है, ताप है, वैसे ही क्रोध में यमराज के समान है। पाप और अवगुण रूपी धन में कुबेर के समान धनी हैं। जिनके बढ़ती सभी के हित का नाश करने वाले के लिए केतु पुच्छल तारे के समान है और जिनके कुंभकर्ण की तरह सोते रहने में ही भलाई है। यहाँ गोस्वामी जी लिख रहे हैं जैसे किसी को जलाने के लिए ताप है और यमराज के समान अगर किसी का कोई क्रोध है, और पाप रूपी अवगुण रूपी धन रूपी कमाई है कुबेर के धन की तरह, और नाश करने के लिए किसी के हित का नाश करने के लिए पुच्छल तारे हैं, और वैसे ही कुंभकर्ण के सोते रहने में उनकी भलाई है। कि कोई व्यक्ति अगर किसी को जलाना चाहता है, किसी को क्रोध की तरह परेशान करना चाहता है और किसी को अनहित धन मतलब पाप की कमाई रूपी धन कमाता है या किसी के हित का नाश करता है, तो ऐसे व्यक्तियों को सिर्फ सोते रहना चाहिए कुंभकर्ण की तरह। क्योंकि ऐसे लोग दूसरों को परेशान ही करेंगे तो ऐसे उन लोगों का क्या मतलब, ऐसे व्यक्तियों का जीवन में होने का क्या लाभ है। ऐसे व्यक्ति सिर्फ सोते रहें और दूसरों की इसी में भलाई रहेगी कि ना वो जीवन में बाहर आए, ना वो किसी को परेशान करें। अगली चौपाई पढ़ते हैं। पर अकाजु लगी तनु परि हरहि जिमि हिम उपल कृषि दली गरहि बंदऊ खल जस शेष सरोषा सहस बदन बर नहीं पर दोषा। यहाँ गोस्वामी लिख रहे हैं जैसे ओले खेती को नाश करते हैं करके आप भी गल जाते हैं। जैसे ओले पड़ते हैं कभी खेत में तो पूरा खेत खराब हो जाता है, ओले बाद में वो जो छोटे से ओले होते हैं उनका नाश हो जाता है, वो पिघल जाते हैं। वैसे ही दूसरों का काम बिगाड़ने के लिए अपना शरीर तक छोड़ देते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं वे दूसरों को का काम खराब होने के लिए चाहे उनको खुद की हानि करनी पड़े, चाहे खुद को खत्म करना पड़े, लेकिन वह चाहते हैं कि इसमें अगर हमारा लाभ नहीं है तो इसमें आपका भी लाभ हम नहीं होने देंगे। और उसमें फिर गोस्वामी जी कहते हैं मैं दुष्टों को हजार मुख वाले शेष जी के समान समझकर प्रणाम करता हूं, जो पराये दोषों को हजार मुखों से बड़े रोष के साथ वर्णन करते हैं। यहाँ गोस्वामी जी बता रहे हैं जो दुष्ट लोग हैं जो अपना खुद को नाश करके दूसरे को खत्म करना चाहते हैं, चाहे वो खुद नष्ट हो जाए लेकिन दूसरे को नष्ट करना जरूरी है। बहुत से आज के लोग हैं जो आजकल अपने सुख से दुखी नहीं है, अपने दुख से दुखी नहीं है, जो दूसरे के सुख से दुखी हैं। यही चिंता का कारण है कि भगवान ने जो भी आपको सुख दिया है, समृद्धि दिया है, भगवान ने जो आपको ऐश्वर्य दिया, आप उसमें अपने आप को लाभान्वित ना करके, अपने आप को उसका कृपा पात्र ना समझकर, आप आपकी जो मतलब जो जीवन में कठिनाइयाँ हैं दूसरों से मिलान कर रहे हैं। हर एक के जीवन में अपना जीवन है, हर एक के कर्म अपने हैं। हमेशा हमें भगवान का धन्यवाद करना चाहिए और अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए, निरंतर पाठ करना चाहिए। लेकिन हम लोग क्या है कि बस सिर्फ ईर्ष्या में अपने आप को बस खत्म कर रहे हैं। तो यहाँ गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि मैं शेष की तरह समान, शेष नाग के हजार मुख की तरह, वह जैसे अपने मुख से वो लोगों को दोष का वर्णन करते हैं, वैसे ही वह गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि मैं हजार मुखों से दुष्टों को प्रणाम कर रहा हूँ। दुष्टों को हमेशा प्रणाम करने में भलाई है, क्योंकि दुष्ट व्यक्ति कभी समझेगा नहीं आपकी बात और आप उसे समझा नहीं पाओगे, तो अपना भी समय व्यर्थ होगा। इससे बढ़िया है कि आप अपने जीवन में सिर्फ अपने बारे में सोचिए और सामने वाले को बदलने की जगह खुद को बदलिए और अपने आप को सिर्फ सहानुभूति रखिए और सदा सहनशील रहिए और सदा भगवान का भजन करते रहिए और भगवान के चरणों से जुड़े रहिए। सभी को मेरा प्रणाम। जय श्री राम।